आपस में बना हुआ ताना बाना है वो नहीं बिखरना चाहिए। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, यहाँ मिलेगा तो सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार और भाईचारा। यहाँ लोग अपने अपने बिजनेस छोड़ के, अपनी अपनी नौकरी छोड़ के, अपने अपने काम धंधे छोड़ के आप लोगों के बीच में बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान यही है। अब जम्मू कश्मीर में जाकर के जब वो तिरंगा लहराएंगे तब जाकर के इस भारत वर्ष की भाईचारे की भारत जोड़ो यात्रा की माला परिपूर्ण होगी। जिस अंधभक्तों ने नरेंद्र मोदी का चश्मा लगा लिया है ना तो उसको महंगाई का सिलेंडर 1053 वाला दिखेगा, ना उन्हें पेट्रोल पे लगी हुई सेंचुरी दिखेगी, ना उन्हें डीजल पे लगी हुई सेंचुरी दिखेगी, ना उन्हें तेल घी दालें महंगी होती हुई नजर आएंगी। जोड़ो यात्रा में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को जो इतना लंबा समय उन्होंने कंप्लीट कर लिया, किस तरह से आप भी उनके साथ चल रहे हैं? मैम, हम जब से राहुल गांधी जी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में सीमा से प्रवेश किया है, हम तब से राहुल गांधी जी के साथ हैं। और राहुल गांधी जी अपने आप में एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। तानाशाह राजा के खिलाफ वो ऐसी आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं जिस तानाशाह राजा ने देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया था। राहुल गांधी जी वो सुई और धागा लेकर के निकले हैं। जो मोती बिखेर दिए थे ना तानाशाह राजा ने, उन सबको संगठित करके 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में जाकर के जब वो तिरंगा लहराएंगे तब जाकर के इस भारत वर्ष की भाईचारे की भारत जोड़ो यात्रा की माला परिपूर्ण होगी। विपक्षी कह रहे हैं कि भारत कब टूटा था कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, विपक्षी जो लोग कह रहे हैं ना भारत नहीं टूटा, ये उन लोगों ने चश्मा नरेंद्र मोदी जी का लगा रखा है। क्योंकि जिस अंधभक्तों ने नरेंद्र मोदी का चश्मा लगा लिया ना तो उसको महंगाई का सिलेंडर 1053 वाला दिखेगा, ना उन्हें पेट्रोल पे लगी हुई सेंचुरी दिखेगी, ना उन्हें डीजल पे लगी हुई सेंचुरी दिखेगी, ना उन्हें तेल घी दालें महंगी होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी के चश्मे में ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। नरेंद्र मोदी के चश्मे में सिर्फ एक चीज़ दिखती है, सड़कों पर नमाज क्यों हो रही है, वहाँ ये दिखेगा कि जी जुगल किशोर शर्मा जी के खाट के नीचे शिवलिंग तो नहीं बाहर आ गया। उनको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, उनको भाईचारे का ताना बाना टूटता नज़र आएगा ही नहीं। ये टूटने वाली बात अगर पूछनी है तो यहाँ जो इस राहुल गांधी महबूब नेता के स्वागत के लिए लाखों करोड़ों आदमी खड़ा हुआ ना, इनसे पूछ के देखो ये क्यों खड़े हैं, इनका क्या स्वागत है। राहुल गांधी जी किसी को 15 लाख का चेक थोड़ी ना देंगे। हाँ भाइयों, आपको 15 लाख का चेक बांटने आ रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ऐसे करने आ रहे हैं कि देश की जो संस्कृति है, देश का जो भाईचारा है वो टूटने ना पाए। चाहे राहुल गांधी जी अपने आप को तोड़ दें एक टी शर्ट में सर्दी के अंदर तड़पते हुए, वो भाईचारा नहीं टूटने देंगे देश में। जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक राहुल गांधी है, ये ताना बाना एक था, एक है और एक रहेगा। तो ये धर्म की राजनीति और जातिवादी की राजनीति लेकर कौन आया? भाई लेकर के कौन आया? लेकर के तो हमेशा ही भाजपा आई, क्योंकि भाजपा के साथ जितने भी है सारे सरमाएदार लोग हैं, सारे जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरे आज ये कहते हैं कि भैया अगर जब देश का युवा मांगने जाता है कि भाई रोजगार दे दो तो कहता है बेटा कितना पढ़े, उन्होंने कहा ग्रेजुएशन कर ली। कोई बात नहीं बेटा, जाओ प्याज आलू के पकौड़े तलो। क्या कहते हैं? इसके अलावा कुछ और कहा नरेंद्र मोदी जी ने? 15 लाख के लिए कहा और जी हमने तो वो जुमला फेंका था। भाई अब ऐसा है, देश की पब्लिक बड़ी समझदार है, समझ चुकी है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। पहले क्या होता था कि हमें ट्रंक कॉल भेजना पड़ता था, आज मुट्ठी में दुनिया है। ये कौन लेके आया? विश्व का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। आज ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया। अरे भाई, राजीव गांधी ने ताला खोला था और मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनाने की इस संसार में किसी भी इंसान की औकात नहीं है। भगवान की इच्छा थी कि अब उन्होंने टेंट से मंदिर में जाना है तो वो जा रहे हैं, और अगर परवरदिगार की इच्छा होगी कि मैंने अपने ऊपर चादर चढ़वानी है तो वो चढ़वाएंगे। किसी की औकात नहीं उन्हें कुछ बना करके देने की। जो सारे जगत को घर बना करके देता हो, सारे जगत का पेट भरता हो, हर आदमी को रोटी देता हो, हम उसको देने की क्या औकात रखते हैं? हम तो खुद उससे मांगते रहते हैं, भिखारी हैं। भाइयों ठीक कह रहा हूँ या गलत? लगातार इस तरह से यात्रा में क्यों चल रहे हैं, क्या बदलाव करना चाह रहे हैं? भारत जोड़ रहे हैं। ये जो लोग बाग ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हमने इसी चीज़ को ख़त्म करना है। राहुल जी इसी चीज़ को ख़त्म करना है और इसकी मोदी की हिटलरशाही ख़त्म करने के लिए हम लोग सब साथ चल रहे हैं। और जब तक इसकी हिटलरशाही ख़त्म नहीं होगी, इसको यहाँ से उखेड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारे लिए हमारा राहुल गांधी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। हमारी सड़कों पे हम लोग सब सड़कों पे आज हम घरों में नहीं सो रहे हैं। हमारा राहुल गांधी जी बेचारे वो अपने एक टी शर्ट के अंदर चले आ रहे हैं, तो हमें भी हम सुबह 4 बजे उठाएंगे, हम 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। हमने तो इस देश को जोड़ना है। हमने ये देखा है, हमने वो दिन भी देखे हैं
जब हमारा मतलब कांग्रेस का समय था, कोई भी आदमी परेशान नहीं था, किसी की कोई दिक्कत नहीं थी। आज महंगाई का मुद्दा, हर चीज़ में परेशान है। किसी भी लाइन पे कहीं भी कोई आदमी, यहाँ का युवा, बुजुर्ग, बच्चे, कोई खुश नहीं है। हर चीज़ के रेट महंगे होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है आप सबकी खुशी का ताला किसके पास है, चाबी? राहुल गांधी जी के पास है। राहुल गांधी जी के पास इसकी चाबी है और ये चाबी इनकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 2024 का इंतजार है। दूसरा काम एक और करना है, वो हमें भी करना है, पूरी देश की जनता को करना है। हमने ईवीएम का खेल जरूरी बिखेरा करना है। ईवीएम का खेल हमें लगता है कि उसके अंदर हिमाचल में तो कांग्रेस आई है, हिमाचल में कांग्रेस आई है, हर जगह। आपने ईवीएम की बात की है, तो ईवीएम वहाँ वहाँ पे नहीं चल पाया। हाँ, मैं बताता हूँ, इसका भी कारण है। जहाँ उन्हें पता हमें कुछ मिलना ही नहीं है, मतलब कितनी हेरा फेरी करेंगे, एक पे दो, वहाँ को नहीं छेड़ते ये लोग। जहाँ पता है कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, वही इन्होंने कांड करना होता है। उन्हें पता है हिमाचल में कुछ नहीं मिलना हमें। जी, आप कुछ बोल रहे थे। चोर को पता होता है कि आप कह रहे थे चाबी राहुल गांधी जी के पास है, खुशियों की चाबी किस तरह से? हाँ जी, राहुल गांधी के पास चाबी है। ये बात आज आपको बुलाया गया या खुद से आए आप? हम खुद से आए मैडम। बुलाया नहीं देखिए, गया? यहाँ पर देश की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से 300-300 रुपए देके भाजपा बस भर के लेके जाते हैं, ये वो कार्यकर्ता 300-300 रुपए वाला कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ लोग अपने अपने बिजनेस छोड़ के, अपनी अपनी नौकरी छोड़ के, अपने अपने काम धंधे छोड़ के आप लोगों के बीच में बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान यही है। अभी जो आप बात कर रहे थे मोहब्बत की दुकान, आप बोले काम छोड़ के आए। बिल्कुल। मैं राहुल जी के समर्थन में हूँ और राहुल जी की वजह से मैं अपना पूरी कंपनी को क्लोज करके आया हूँ और मेरे साथी वो भी मेरे साथी हैं। तो क्यों राहुल जी के साथ ऐसे चलने के लिए, उनके साथ उन्हें देखने के लिए खाली आया? मैं क्या हूँ, नौजवान हूँ, युवा हूँ। मेरे लिए रोजगार नहीं है, मेरे भाई के लिए रोजगार नहीं है, किसी के लिए आप देख रहे हो रोजगार नहीं है। हमें अगर पकौड़े तलवाएंगे तो हमारे बाप पैसा लगा, हमको पढ़ाते क्यों हैं? आपको इतना विश्वास क्यों है कि राहुल गांधी जी अगर आएंगे, पीएम बन के आते, राहुल गांधी जी के साथ है आप, तो वो आपको रोजगार देंगे? सबसे पहले हमारे फादर, भाई, बड़े जो भी हैं, उन्होंने बताया 2014 से पहले जो उन्होंने टारगेट देखा है, समय देखा, इतना अच्छा था। ना ही तो धर्म की राजनीति, ना ही महंगाई थी, ना ही कुछ इस तरह का परेशानी थी कि लोग बाग हम तुमसे तुम किस। आज मैं कंपनी के अंदर, नोएडा के अंदर गया था, सबसे पहले मुझे ये पूछा आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम शमीर बताया, उन्होंने बोला आप मोमडन हो। मुझे तुरंत नौकरी के लिए बोला आप मोमडनों की भर्ती नहीं होती है। तो ये टारगेट कब देखा है? जब इनकी सरकार आई है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली में एंट्री हुई है और अभी राहुल जी हमारे कम से कम आधा किलोमीटर पीछे हैं और आप हजूम अभी यहीं देखो, उनके साथ तो कितना हजूम होगा। क्योंकि जो इस यात्रा का मेन उनका ऐसा है, ये महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। और इसी चीज़ को वो जोड़ने के लिए, नफरत की इस आंधी को ख़त्म करने के लिए वो राहुल जी यात्रा पे निकले हुए हैं और वो ये करके रहेंगे। और लोग देख रहे हैं और लोगों को समझ आ गई है और वो अब करके रहेंगे। और इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पूरे मान सम्मान, तन मन से लोग उनके साथ हैं। जो जोश देखने को मिल रहा है, क्या वजह है इस यात्रा में चलने की? बस प्यार के बिना, प्यार है इस वजह से आए हैं। राहुल गांधी से प्यार मिलेगा और चलने के लिए अच्छा है। जनता को नौकरियां मिलेंगी, जल्दी जनता को नौकरी लगेंगी। और फिर जो है मोदी सरकार में गरीबी, बेरोजगारी ज़्यादा है और बतेरे समस्या है पब्लिक के लिए। तो वो समस्या खत्म कहाँ से होगी, कैसे खत्म होगी? कांग्रेस आएगी तो हो सकता है। जाएगी तभी। भाजपा जाए। परेशान है, क्यों परेशान है? एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। अगर हमारे देश की युवा का ध्यान दे सरकार, तो ये परेशानी क्यों आए? महंगाई बढ़ा दी और तुम्हारे क्या कहते हैं, मुद्दों पे लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पे, के मंदिर ये तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। अरे देश के युवा के बारे में सोचो ना, सारा युवा परेशान है। ये मेरे भाई है हिंदू, ये लोग हिंदू के नाम पे हिंदू से वोट ले लेते हैं, काम नहीं करते। किसी से पूछो भाई कौन परेशान है? मुसलमान। मुझे क्या सुकून है? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान परेशान है। ये नहीं देख रहा मैं भी परेशान हूँ साथ में। ये सोचे ना कि मैं साथ में परेशान हूँ, ये भी परेशान है। ऐसा काम करा जाए ना जब दोनों सुकून से रहने चाहिए, ताकि एक घर तोड़ने के लिए दूसरा घर नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए दूसरे का भी होना जरूरी है वहाँ पर। तो जिस तरह से आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता का जो प्यार और समर्थन पूरा देखने को मिल रहा है और लोगों को एक उम्मीद जो जुड़ी हुई है राहुल गांधी जी से। उनका कहना है कि जो खुशियों का ताला है, मोहब्बत की दुकान जो है, वो राहुल गांधी जी के पास है। और यही वजह है कि आज जनता अपना काम छोड़कर इस तरह ठंडी में इस सड़क पर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही है कि वो आएंगे और वो उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।